स्वागत है आप सभी का सनराइज इंस्टीट्यूट में। प्रिय मित्रों, आज हम संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जिनमें 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने की ट्रिक्स हैं। और वाकई में ऐसी ट्रिक्स कभी नहीं देखी होगी। इसमें किसी भी सूत्र का प्रयोग हम नहीं करेंगे और यह वीडियो अगर एक बार पूरा देख लेते हैं तो किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं। यहाँ पे लिखा है चल रही, लेकिन चरने की बात कही गई है। उनकी सिरों की कुल संख्या 35 है और पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हमें ये बात जानना है कि किनके 2 पैर होते हैं, किनके 4 पैर होते हैं। तो हाँ, यकीनन जो है कि तोतों के 2 पैर होते हैं, बकरियों के 4 पैर होते हैं। तो चलिए हम अपने ट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जब भी देखेंगे तो हम किसी भी सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हमको समझना है सिर्फ एक बात कि यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा पैरों की संख्या को देखना है। पैरों की संख्या जो भी हो, सबसे पहला काम हमारा है कि पैरों की संख्या का आधा कर देंगे। जैसे पैरों की संख्या यहाँ पर 90 दी गई है, तो इसका आधा कर देते हैं, इसका आधा 45। और उसके बाद जितने भी सिरों की संख्या होती है उतना हम घटा देते हैं। और जैसे ही पहला घटाव करेंगे, पहली बार जब भी घटाव करेंगे, तो जो भी हमारा जवाब होगा वह 4 पैर वाले जानवरों की संख्या होगा। जैसे 45 से 35 घटाए 10, 10 4 पैर वाले जानवरों की संख्या है। उसमें अब हमें समझना है कि 4 पैर वाले जानवर हैं कौन। तो यहाँ पर 4 पैर वाले जानवरों की बात कही गई, तो यहाँ पर बकरियाँ। लेकिन हमसे जो प्रश्न किया गया है वो तोतों की संख्या पूछी गई है। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या होती तो हमारा जवाब जो होता वो 10 होता। लेकिन हमसे तोतों की संख्या अर्थात जो है कि 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी गई है, तो ऊपर वाली संख्या को हटा देते हैं और पुनः इन दोनों को घटा देते हैं। 35 से जैसे ही 10 घटाएंगे, हमारा जो जवाब रहेगा वो 25। यही है तोतों की संख्या। अर्थात हमने देखा कि पहले घटाव में जो आएगा वो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आएगी, और दूसरे घटाव में जैसे ही दूसरी बार घटाएंगे तो हमारे 2 पैर वाले जानवरों की, उसमें चाहे तोता हो, चाहे बगुले हों, चाहे आदमियों की संख्या, गडरियों की संख्या, जो भी है। और पहले घटाव में 4 पैर वाले जानवर, वो चाहे बकरियां हों, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे घोड़े हों, जो भी हैं, उनकी संख्या निकल करके आएगी। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न फिर। अगला प्रश्न कह रहा है, एक तालाब के किनारे कुछ बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। और उसके बाद कह रहा है कि उनके कुल सिरों की संख्या 24 है और उनके पैरों की संख्या जो है कि 60 है। तो बगुलों की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहला काम हमारा है कि जो पैरों की संख्या है उसका हम आधा कर देते हैं। तो यहाँ पर पैरों की संख्या 60 लिखा है, 60 का आधा कर देते हैं 30। और उसके बाद जो सिरों की संख्या होती है तो घटा देते हैं। सिरों की संख्या यहाँ पर 24 है और 24 को जैसे ही घटाएंगे तो 6 आएगा। लेकिन 6 क्या आया? ये 4 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले जानवर अर्थात कुत्तों की संख्या पूछी जाती तो हमारा जवाब 6 होता। लेकिन यहाँ पर बगुलों की संख्या पूछी गई है, तो बगुलों की संख्या के लिए ऊपर वाली संख्या को हम काट देते हैं और पुनः घटा देते हैं। जैसे ही 24 से 6 घटाएंगे, हमारा जवाब 18 होगा। यही है बगुलों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है कि प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। तो चूहे एवं कबूतर हैं और उनके कुल सिर जो है कि 90 हैं और पैरों की संख्या 224 है। तो कबूतरों की संख्या क्या होगी? तो कबूतरों की संख्या हमें निकालना है। तो हमने कहा सबसे पहला काम हमारा पैरों की संख्या का आधा करते हैं। पैरों की संख्या 224, तो इसका आधा 112 होगा। और उसके बाद जो है कि सिरों की संख्या को हमको घटाना है। तो सिरों की संख्या यहाँ पर 90 और 90 जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पर 22 होगा। लेकिन 22 तो होगा, लेकिन पहले घटाव में 4 पैर वाले जानवर आते हैं। अर्थात 4 पैर वाले जानवरों में कौन आएंगे? चूहों की संख्या आएगी। लेकिन चूहों की संख्या यहाँ पर पूछी नहीं गई, पूछी गई है कबूतरों की संख्या। और कबूतरों की संख्या पूछी गई तो पहली वाली संख्या को भूल जाते हैं और पुनः इन दोनों को घटा देते हैं। और जैसे ही 90 से जो है कि 22 घटाएंगे, वैसे हमारा जो जवाब होगा भाई 10, 10 से 2 घटाएंगे 8 बचेगा। इसने उधार दिया, 9 से उधार गया 8, 8 से 2 घटाएंगे 6, अर्थात जवाब जो रहा वो 68 के बराबर रहा, अर्थात ए ऑप्शन। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को जो भी हो, चाहे 4 पैर वाले जानवर, चाहे 2 पैर वाले जानवरों की बात करें, या 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन की बात करें, तो सारे के सारे सवाल ऐसे ही इसी ट्रिक्स पर लगाएंगे। देखें, हम एक कहीं पर भी किसी भी प्रकार से एक्स और वाई किसी का मान ना माने, इसी प्रकार से जो है कि सवाल को लगाते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है, भेड़ और गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं और सिरों की संख्या से 10 अधिक है। माने 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। इसका मतलब जो सिरों की संख्या है वो 6 है। भाई कह रहा है भेड़ और गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो
सिरों की संख्या से 10 अधिक है, इसका मतलब सिर जो है कि 6 हैं। तो हमने कहा पैरों की संख्या का आधा करना है, और पैरों की संख्या यहाँ पर 16 है, 16 का करेंगे आधा 8, और उसके बाद सिरों की संख्या 6 है, 6 को देंगे घटा, और जैसे ही घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा तो पहले घटाओ में 4 पैर वाले जानवर आएंगे, और 4 पैर वाले जानवरों का मतलब है यहाँ पर भेड़ों की बात की गई और भेड़ों की संख्या ही पूछी गई है, तो दोबारा घटाने की जरूरत नहीं, अर्थात भेड़ों की संख्या कितनी हुई 2, अर्थात ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 की बात करता है, अब यहाँ पर टाइप चेंज हो गया, कह रहा है कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़ों पर सवार हैं, जबकि शेष घोड़ों का नेतृत्व करते हुए जमीन पर चल रहे हैं। यदि जमीन पर चलने वाली टांगों की कुल संख्या 70 है तो बताएं घोड़ों की संख्या कितनी। तो चाहे घोड़ों की संख्या पूछी जाए, चाहे आदमी की संख्या पूछी जाए, इसलिए कि इस सवाल में कहा गया कि घोड़ों की संख्या आदमियों की संख्या के बराबर होगी, तो इसका मतलब जो घोड़े की संख्या होगी वही आदमियों की संख्या होगी। कहने का मतलब है घोड़े की संख्या जानने के लिए जो जिस ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे उसी ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे हम आदमियों की संख्या जानने के लिए। तो चलते हैं, अब हम इस सूत्र को देखते हैं। सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, सबसे पहले हम जान लें। विस्तार तरीका तो बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्ट तरीका ये है कि अगर ऐसा सवाल है कि जितने घोड़े हैं और उतने ही आदमी हैं, आधे आदमी जो है कि घोड़ों पर सवार हैं, आधे ज़मीन पर चल रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे ज़मीन पर कितने पैर चल रहे हैं। ज़मीन पर यदि 70 पैर चल रहे हैं, यह कह सकता है 90 पैर चल रहे हैं, यह कह सकता है 100 पैर चल रहे हैं, यह कह सकता है 120 पैर चल रहे हैं, तो हमें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। शॉर्ट तरीका तो यही है कि जो जीरो है एक एक जीरो सबसे काट देते हैं। अगर एक जो है कि 120 पैर चल रहे हैं तो जीरो काटने के बाद जो भी संख्या है उसका दुगुना कर देंगे, अर्थात 120 पैर चल रहे हैं तो 12 का दुगुना 24 हमारा जवाब होगा। 90 पैर चल रहे हैं तो जीरो काटने के बाद बचा 9, 9 को दुगुना 18 हमारा जवाब होगा। जीरो काटने के बाद अगर 100 पैर चल रहे हैं, जीरो काटेंगे तो 10 बचेगा, 10 का दुगुना 20 हमारा जवाब होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 70 पैर चल रहे हैं तो जीरो काटेंगे, 7 बचा, 7 का दुगुना 14 हमारा जवाब होगा। देख लेते हैं एक बार, हम इसको जाँच भी कर लेते हैं कि क्या गलत तो नहीं है। तो देखते हैं, हमने कहा यहाँ पर जवाब हमारा 14 है, तो 14 जवाब है। तो देखें, अगर 14 आदमी हैं तो 14 घोड़े हैं। अगर 14 घोड़े हैं तो घोड़े तो जब भी चलेंगे उनके पैर ज़मीन पर ही चलेंगे, तो एक घोड़े के 4 पैर होते हैं, एक घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो यहाँ पर 14 घोड़ों की बात कर दी गई, तो 14 चौके 56 जो है कि पैर हो गए। और इन 14 आदमियों में 7 आदमी, मतलब आधे आदमी की बात कर रहा है, आधे घोड़ों पर सवार है, तो जो घोड़ों पर सवार है तो उनके पैर तो ज़मीन पर होंगे नहीं। इसका मतलब 7 आदमी ऐसे हैं जिनके पैर ज़मीन पर हैं। तो एक आदमी के, अगर एक आदमी के 2 पैर होते हैं तो 7 आदमी के 14 पैर होंगे, और 7 आदमी के 14 पैर होंगे तो 14 जोड़ेंगे तो होगा कितना, ये 6 4 10, एक हासिल हुआ, एक हासिल जुड़ेगा 6 हो जाएगा, 6 1 7, इसका मतलब है कि 70 पैर हो गए। इसका मतलब हमारा जो जवाब रहा वो 14 के बराबर ही रहा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमें एक से नहीं मानना है, जब भी लगाना है ऐसे ही लगाना है। अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कह रहा है, वही सवाल है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी जो है कि घोड़ों पर सवार हैं, जबकि शेष घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चल रहे टांगों की संख्या 80 है तो बताएं घोड़ों की संख्या कितनी। हमने कहा 80 है, तो सीधे करना क्या है, जीरो काट देना है, और जीरो काटने के बाद जो भी बचे उसका दोगुना कर देना है, अर्थात जवाब हमारा रहा 16 के बराबर। या एक प्रकार से ऐसे भी सोच लेते हैं, जैसे पहले सवाल में 70 था तो 70 को 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग करेंगे तो 14 आएगा, तो पहले सवाल का 14 जवाब। इसमें 80 आया, 80 को 5 से भाग करेंगे तो हमारा 16 होगा। देख लेते हैं, इसको भी एक बार चेक करते हैं कि सही है या गलत। तो देखें, अब देखें यहाँ पर सवाल ने कहा कि 16 सही। अगर 16 सही तो 16 जो घोड़े हैं वे ज़मीन पर ही चल रहे हैं, तो एक घोड़े के 4 पैर होंगे तो 16 घोड़ों के 64 पैर हो जाएंगे। और 16 अगर घोड़े हैं तो 16 ही आदमी होंगे, और 16 आदमियों में 8 आदमी जो है कि घोड़ों पर सवार है, तो 8 आदमी पैदल चल रहे हैं। और पैदल चल रहे हैं तो एक आदमी के 2 पैर होते, तो 8 आदमी के जो है कि कितने पैर, 16 पैर ज़मीन पर चलेंगे। और इस तरह से मिलाकर के कुल कितने पैर हो गए, ज़मीन पर चलने वाले की संख्या जो है कि 80 हो गई। इसका मतलब है ये ट्रिक्स एकदम क्लियर है, अर्थात इसका जो जवाब रहेगा वो 16 के बराबर रहेगा। एक लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न कहता है कि
कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। जमीन पर चलने वाले टांगों की संख्या 60 है, तो घोड़ों की संख्या बताओ। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 60 हमने कहा, 60 का 0 हटाओ और 6 का दुगुना करो, 6 का दुगुना जवाब रहेगा 12 के बराबर। इस तरह से रहें ये जो सवाल रहें 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवरों पर आधारित। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को ज़रूर से ज़रूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये चीज़ होगा कि जो भी हम वीडियो इस तरह का डालेंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा।